तो स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के इस छठे लेक्चर में हम देखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके विजुअलाइजेशन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या देखना होगा, इस पे हम जाते हैं। वो कैसा दिखेगा और उसको देखने के क्या क्या आयाम हैं। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रीम लाइंस हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं फ्लूइड फ्लो में, स्ट्रीम लाइंस। तो स्ट्रीम लाइंस क्या हैं? ये हैं ऐसे कर्व streamline are curves at any instant in the fluid flow so that tangent at each point on the curve is in the direction of velocity vector। तो मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर कोई कर्व इस तरीके से कि उसके किसी पॉइंट पर जो फ्लूइड होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो कर्व पर टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि स्ट्रीम लाइन वो कर्व है जिसके हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, या जो टेंजेंट की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर कर्व की होती है वही कर्व की डायरेक्शन कही जाएगी। तो यूं कहें कि कर्व की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। कर्व की डायरेक्शन का मतलब किसी पॉइंट पर कर्व पे टेंजेंट की डायरेक्शन। तो कर्व जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में। तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन of tangent to the curve at any point is given by vector dr. R is
the position vector r is the position vector, then dr is the vector in the direction of tangent. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी टेंजेंट की डायरेक्शन में है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, फॉर स्ट्रीमलाइन वी कैन राइट, सो फॉर ऑन द स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइंस कहने को लाइंस हैं लेकिन ये कर्व्स होती हैं, है ना. तो इसमें जो है नाम पे जाने की जरूरत नहीं है. सो द स्ट्रीमलाइंस, so on the streamlines we have velocity is 0. ओके, वेलोसिटी ये वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रीमलाइंस की. डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस इज वेक्टर differential equation of streamlines. If velocity at any point is given by this relation in Cartesian coordinate system and dr is this, we know, then equation of streamline is we know is this. तो ये हमें मालूम है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. So this is what v dx minus w dy I minus u dx minus w dx j u dy minus v dy dx u dy v dx k is 0. This is 0. So we have comparing the coefficients of I, j and k, we get this is 0, means v by dy is equal to w by dz. Similarly, by equating this 0, we get u by dx plus w by dz is 0, and putting this is equal to 0, we get u by dx is equal to v by dy is equal to 0. So from this and this we can see u by dx is equal to v by dy, and v by dy is equal to w by dz. W by dz is equal to u by dx. So this is the differential equation of streamlines. These all ratios are constant. This is
differential equation of streamlines for any curve। ये उस कर्व की स्ट्रीमलाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए वेलोसिटी वेक्टर जो है ये है, जिसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर ये है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम एग्जैक्ट कर्व्स पता कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए है, और अगर फ्लो 2 डायमेंशनल हो, मान लीजिए कि जिसमें फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में फ्लो है, तो उसमें ये टर्म नहीं अपेयर होगा, डी जेड इज जीरो, डब्ल्यू इज जीरो, एक्चुअली वेलोसिटी along z axis is 0, so this term will disappear there। And for 2 dimensional, such 2 dimensional flow in xy plane, we have only this is the equation of streamline। तो एक इस पे सवाल देखते हैं। We have example, find, determine equations of streamlines when the velocity field is given by this relation। So streamlines is differential equation of streamlines इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, मीन्स दिस कैन बी एक्सप्रेस एज dx by u, dy by v एंड dz by w। जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो dx by u एंड dy by v, दिस इज 2 डायमेंशनल फ्लो। एक्स वाई प्लेन में ही फ्लो हो रहा है, वहाँ कंपोनेंट वेलोसिटी के एक्स और वाई डायरेक्शन में ही है, जेड की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, 2 डायमेंशनल फ्लो है और एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ पे u है ये और v है माइनस वाई, तो u इज x एंड v इज माइनस वाई। सो वी हैव dx by x प्लस dy by y इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रल करेंगे तो यू गेट log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू, से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज log c। So these are the equation of streamlines where c is arbitrary constant। These are the equation of streamlines where c is arbitrary constant। तो ये है क्या, अगर इनको देखेंगे, ये आप जानते हैं, ये जो कर्व है ये हाइपरबोलाज हैं, और ये वो हाइपरबोलाज हैं जिसके एक्स और वाई एक्सिस आइसमटोट्स है। तो ये इस तरीके से इनकी इक्वेशन मिलेगी व्हेन सी इज पॉजिटिव। तो सी कांस्टेंट को वैल्यू देते जाइए, सपोज सी इज 1 हियर, सी इज 2 हियर, सी इज 3 हियर। ये इस तरीके से स्ट्रीमलाइंस हमको मिलेंगे। और जब C X और Y C पॉजिटिव जब होगा तो एक तो यहाँ मिलेंगे और दूसरा यहाँ भी मिलेंगे। X भी निगेटिव और Y भी निगेटिव होने पे ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उस केस में यहाँ भी मिलेंगे। ओके, तो सपोज दिस इज फॉर c इज इक्वल टू 1 2, तो c को वैल्यू देते जाइए और आपको स्ट्रीमलाइंस मिलती जाएंगी। यही डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अब ऐसे भी हो सकता है, और
ऐसे भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है फ्लो कैसा है, लेकिन स्ट्रीम लाइंस ऐसी ही होंगी। ये फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी along x axis is this, velocity along x axis is this, and velocity along y axis is this. तो यहाँ पर जो अगर c नेगेटिव होगा तो वो इस तरीके से मिलेगा। एक्चुअली हाइपरबोलाज हैं, तो c नेगेटिव होने पर इस तरीके के कर्व मिलेंगे। ओके, दिस इज फॉर c नेगेटिव, से c -1, -2, -3 एंड so on. तो दीज आर दी स्ट्रीम लाइन्स ऑफ द फ्लो। ये जो वेलोसिटी फील्ड दी हुई है, वहाँ जो फ्लो हो रहा है वो ऐसा दिखेगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। फ्लो का पैटर्न ऐसा होगा। नाउ अगर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसी होगी, ये देखिए। इन cylindrical coordinates r, theta and z, equation of streamline are given by this relation dr by vr. Vr is the velocity in the direction of r increasing, v theta velocity in the direction of theta increasing, and velocity in the direction of z increasing, where velocity is vr, er, v theta, e theta and vz, ez. तो ये जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रीम लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्ट्रीम लाइंस को पता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है, where theta is this, and obviously phi is between 0 and 2 pi. Stream lines are in spherical coordinate system, stream lines are this. Now we will move forward and let us see what are the path lines. Path lines क्या होता है? तो a path line is trajectory of a fluid particle of fixed identity. Fixed identity, which is determined by this is velocity dr by dt is equal to q. Q is the velocity. और इसको अगर आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो I का जो
कंपोनेंट होगा वो ये होगा, और यहाँ पर आई का कंपोनेंट यू। इसी तरीके से dy बाई डी टी वी, डी जेड बाई डी टी डब्ल्यू, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से इनको सॉल्व करके पाथ लाइन मिलेगा। और पाथ लाइन किसी फिक्स फ्लूइड पार्टिकल की होती है। तो कोई फिक्स फ्लूइड पार्टिकल कैसे पहचाना जाएगा? इस तरीके से किसी गिवन समय पर उसकी पोजीशन क्या है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट वाला फ्लूइड पार्टिकल की पाथ लाइंस अगर लिखनी है तो इसमें एक इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ेगी। विद इनिशियल कंडीशन एक्स टी नॉट इज इक्वल टू दिस, मतलब टी नॉट टाइम पे उसकी पोजीशन ये है, y का कोऑर्डिनेट ये है और z का कोऑर्डिनेट टी नॉट टाइम पे ये है। तो पाथ लाइन किसी फ्लूइड पार्टिकल की, मान लीजिए वो फ्लूइड पार्टिकल ये है जिसकी पोजीशन टी नॉट टाइम पे ये है, तो पाथ लाइन इस फ्लूइड पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री होगा, यानी ये जैसे जैसे मूव करेगा और जो कर्व ड्रॉ करता जाएगा, ये जो कर्व है इस पार्टिकल का पाथ लाइन है, पाथ लाइन ऑफ दिस फ्लूइड पार्टिकल। तो पाथ लाइन किसी एक फ्लूइड पार्टिकल की हम बात करते हैं, वहां पर किसी दूसरे फ्लूइड पार्टिकल की पाथ लाइन कुछ और होगी, जैसे जैसे वो मूव करेगा और जिस पाथ पे मूव करोगे वो ही पाथ उसका पाथ लाइन होगा। लेकिन जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो किसी क्षण किसी समय पर फ्लो किस डायरेक्शन में है, फ्लो का पैटर्न क्या है, यानी फ्लो कैसे हो रहा है हर पॉइंट पे, किसी दिए हुए समय पर सभी बिंदुओं पे फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है, ये उसका विजुअलाइजेशन है स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम बात करेंगे स्ट्रीम लाइन की, और उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी कर्व मिलेगा फ्लो का पैटर्न का, फ्लो की डायरेक्शन जो बताएगा वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए है। हो सकता है कि अगले पल दूसरे टाइम पे स्ट्रीम लाइन बदल जाए। तो टाइम डिपेंडेंट अगर फ्लो होगा, यानी समय के साथ बदल रहा होगा, इस तरह के फ्लो को कहा जाता है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो वो फ्लो है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जो समय के साथ बदलता नहीं है। तो स्टेडी फ्लो जो है वो फ्लो है फ्लो विच इज independent of time is called steady flow। ये समय पर निर्भर नहीं करता, हर समय पर एक ही जैसा पैटर्न रहेगा, और समय पर निर्भर करेगा, समय पर डिपेंडेंट होगा, तो ऐसा फ्लो अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा। तो स्ट्रीम लाइंस अगर फ्लो स्टेडी है तो उसकी हर समय पर स्ट्रीम लाइंस सेम आएंगी, फ्लो का पैटर्न चेंज नहीं होगा समय के साथ। तो जो अभी फ्लो की डायरेक्शन है वह कुछ देर बाद भी वही डायरेक्शन रहेगी। तो हर समय के लिए सेम स्ट्रीम लाइंस मिलेंगी।
पाथ लाइन की अगर बात करें तो जैसा बताया कि एक दिए हुए फ्लूइड पार्टिकल का जो पाथ होगा वो उसकी पाथ लाइन या कर्व कहलाता है, वो कर्व उसका पाथ लाइन कहलाता है। अगर फ्लो टाइम इंडिपेंडेंट है यानी स्टडी फ्लो है तो टाइम के साथ पाथ लाइन चेंज नहीं होगी। यानी कोई फ्लूइड पार्टिकल जो टाइम टी नॉट पे यहाँ पे था उसका अगर पाथ लाइन ये है समय के साथ और अगले किसी टाइम t1 पे मान लीजिए कोई दूसरा फ्लूइड पार्टिकल होगा यहाँ पे तो उसका पाथ लाइन कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर स्टडी फ्लो है तो फ्लो समय के साथ चेंज नहीं होगा। तो टी नॉट टाइम पर जिस तरीके से फ्लो हो रहा था t1 टाइम पर भी ये पार्टिकल उसी तरीके से फ्लो करेगा जो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो स्टडी फ्लो के लिए पाथ लाइन भी समय के साथ बदलेंगी नहीं किसी भी पार्टिकल की। किसी दिए हुए बिंदु पर किसी भी टाइम पर पाथ लाइन वही रहेंगी। और किसी पाथ लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली यही डायरेक्शन ऑफ कर्व होगी क्योंकि पाथ लिया ही वेलोसिटी की डायरेक्शन में गया है। लेकिन स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में फर्क क्या है? ये अलग अलग टाइम की पोजीशन है, जबकि स्ट्रीम लाइंस किसी पर्टिकुलर टाइम पर तमाम फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन है और पाथ लाइन एक ही फ्लूइड पार्टिकल की तमाम अलग अलग टाइम पे पोजीशन है। अगर फ्लूइड फ्लो स्टडी होगा तो समय के साथ ये पैटर्न नहीं बदलेगा, यानी हर पल ऐसी ही पाथ लाइंस दिखेंगी। पाथ लाइन एक पार्टिकल की जो ऐसी है, जो अगला पार्टिकल थोड़ी देर बाद आएगा उसकी भी ऐसी होंगी, जो तीसरा आएगा उसकी भी ऐसी होंगी। तो किसी हर वक्त जो है फ्लो का पैटर्न यही होगा। तो किसी दिए हुए समय पे इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे तो इनकी ये डायरेक्शंस हैं फ्लो की। और इनकी जो डायरेक्शन है वो इस कर्व की ही डायरेक्शन में है, यानी इनके टेंजेंट की डायरेक्शन में है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये स्ट्रीम लाइन हुआ। तो स्टडी फ्लो के लिए पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम होते हैं, अनस्टडी फ्लो के लिए अलग अलग होंगे। फॉर स्टडी फ्लो stream lines and path lines are same. क्योंकि स्टडी फ्लो के लिए वेलोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट होती है, समय के साथ वेलोसिटी बदलती नहीं है। जब समय के साथ वेलोसिटी
बदलेगी नहीं, यानी हर पल वेलोसिटी एक ही दिशा में एक ही जैसी होगी। तो इस पल जो पैटर्न है फ्लो का, अगले पल भी वही होगा, उसके अगले पल भी वही होगा, समय के साथ नहीं बदलेगा। तो स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन सेम हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीम लाइन एक गिवन स्टेप पे तमाम फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और पाथ लाइन तमाम अलग अलग टाइम पर एक ही फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जब समय पर निर्भर नहीं होगा फ्लो, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब हम आते हैं स्ट्रीक लाइन पे। स्ट्रीक लाइन्स, स्ट्रीक लाइन क्या है? स्ट्रीक लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट ए गिवन टाइम दैट कनेक्ट्स द टेम्पोररी लोकेशन ऑफ ऑल द particles that have passed through a fixed point in the flow field, that have passed through a fixed point। तो क्या होता है? स्ट्रीक लाइन क्या है? स्ट्रीक लाइन ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस है जो कुछ देर पहले एक ही पॉइंट से पास हुए थे। स्ट्रीक लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए गिवन at a given time that connects the temporary location of all the particles that have passed through a fixed point in the flow field। एक निश्चित बिंदु से पास हुए तमाम फ्लूइड पार्टिकल का जो लोकस होगा, इन सभी पार्टिकल्स की खासियत यह है कि कुछ देर पहले वो एक ही बिंदु से पास हुए हैं। तो इनका जो लोकस होगा, ये जो है स्ट्रीक लाइन कहलाएगा। ये कहते तो सबको लाइन है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, इन सब कर्व होते हैं। तो स्ट्रीक लाइन आप समझ गए होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि कोई फ्लोइंग फ्लूइड है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग फ्लूइड के किसी पॉइंट पर डाई जो है इंजेक्ट कर दीजिए। डाई का मतलब कोई कलर इंजेक्ट कर दीजिए किसी बिंदु पे। तो ये जो डाई है इस पॉइंट पर जो है, अब फ्लूइड जो भी यहाँ से पास होगा वो सब कलर ले लेगा ये। तो किसी समय मान लीजिए कि ये मूव होकर यहाँ पहुँचा, दूसरे पल जो यहाँ से निकला वो यहाँ पहुँचा, तीसरे पल जो निकला वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो ये सारे फ्लूइड पार्टिकल ऐसे हैं जो कुछ देर पहले यहाँ से पास हुए हैं। तो इसका जो भी लोकस होगा, इनका जो लोकस होगा वो स्ट्रीक लाइन कहलाएगा। इसके मतलब जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से देख लीजिए। फ्लो के साथ अगर चल रहा है तो जनरली ये ऐसे ही दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे। अगर स्टडी फ्लो है, यानी फ्लो का पैटर्न नहीं बदल रहा है, तो सब इसी लाइन पे दिखेंगे। कुछ देर जो सबसे पहले निकला यहाँ दिखेगा, कुछ देर बाद निकला वो यहाँ दिखेगा, कुछ देर बाद जो निकला वो यहाँ दिखेगा। सब एक ही लाइन पे चलेंगे अगर स्टडी फ्लो है। समय के साथ अगर उनका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो वो एक ही कर्व के ऊपर दिखेंगे, तो वो ऐसे होगा। तो अगर स्टडी फ्लो है तो देखिए ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, इनको देखा जाए तो इसका जो लोकस है, इसका जो पाथ लाइन है इसका, और इसका जो पाथ लाइन है इसका जो पाथ लाइन, सब सेम है। तो ये जो स्ट्रीक लाइन है, जो इनका लोकस है और पाथ लाइन दोनों सेम है स्टडी फ्लो के लिए। इसी तरीके से अगर फ्लो स्टडी है तो हमें मालूम है पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम होते हैं। तो इस तरीके से अगर फ्लो स्टडी है तो पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन
और स्ट्रीक लाइन सब सेम होंगे। तो फॉर स्टडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन, path line and streak lines are same। अनस्टडी के लिए निश्चित ही अलग अलग हो। तो ये तो हो गया विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लो को कैसे देखेंगे, उनके लिए कौन कौन से कर्व बताए जाते हैं। तो ये हैं स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन। और स्टडी फ्लो के लिए ये तीनों सेम होंगे।